गुरुदेव, एक शंका मन को व्याकुल कर रही है। शास्त्र कहते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए संभोग करे वे भी ब्रह्मचारी होते हैं, पर यह कैसे संभव है? मैथुन और ब्रह्मचर्य ये तो विरोधी प्रतीत होते हैं। वत्स, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। लोग ब्रह्मचर्य को शरीर से जोड़ते हैं, जबकि विद्वान उसे चित्त की अवस्था बताते हैं। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम उपादनथ। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो देवताओं को भी अमृतत्व की ओर ले जाती है। पर गुरुदेव, यदि कोई गृहस्थ संभोग करता है तो वह ब्रह्मचारी कैसे हुआ? क्या यह शास्त्र विरोध नहीं? नहीं वत्स, इसका उत्तर शास्त्र में नहीं, अनुभव की कथा में छिपा है। एक प्रसिद्ध घटना सुनाता हूँ। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के सामने एक नदी बहती थी। दूसरे तट पर ऋषि विश्वामित्र तपस्या करते थे। प्रतिदिन ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पहले विश्वामित्र को भोजन कराती, फिर लौटकर अपने पति ऋषि वशिष्ठ के साथ भोजन करती। एक दिन वो नदी उफान पर थी। ऐसे में अरुंधति को चिंता हुई कि इस अवस्था में नदी पार कर ऋषि विश्वामित्र को भोजन कैसे कराऊं। उस पर ऋषि वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि नदी से कहो मैं सदा निराहारी विश्वामित्र को भोजन देने जा रही हूं। अरुंधति के ऐसा कहते ही नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया, किंतु ऋषि विश्वामित्र को खाना खिलाकर अरुंधति वापस कैसे जाए, अब इसकी चिंता अरुंधति को हुई। तभी ऋषि विश्वामित्र ने अरुंधति से कहा कि लौटते समय नदी से कहना मैं सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठ के घर जा रही हूं। अरुंधति के ऐसा कहते ही नदी पुनः मार्ग दे देती है। गुरुदेव, विश्वामित्र तो रोज भोजन करते थे, तो वे निराहारी कैसे? और ऋषि वशिष्ठ तो गृहस्थ थे, फिर उन्हें सदा ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? वत्स, यही ब्रह्मचर्य का रहस्य है। जो केवल जीवन जीने के लिए जरूरी मात्रा का भोजन करे वो निराहारी कहलाता है। उसी तरफ जो व्यक्ति कर्तव्य समझकर अनासक्ति से केवल संतान प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक संभोग करता है वह ब्रह्मचर्य का नाश नहीं, ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। तो गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य निरोध नहीं, वासना निरोध है। हाँ वत्स, वासना से किया गया मैथुन ओज का नाश करता है, धर्म से किया गया मैथुन ओज का संरक्षण। इसीलिए वशिष्ठ जैसे गृहस्थ महातपस्वी कहलाए।